जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो में अखंडित श्रेणी के विभिन्न रूपों में चौथा रूप मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का देखा और सुना। स्टूडेंट्स, बहुत से क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग चैप्टर्स में इस प्रकार की सीरीज के दिए हुए होंगे। कल भी आपको बताया था कि आपको ऐसी श्रेणी को एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करके ही सांख्यिकीय माप की गणना करनी होगी। आपको इसकी विशेषता बताई थी कि ऐसी श्रेणी में वर्ग के स्थान पर उस वर्ग की लोअर लिमिट और सभी वर्गों की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती है। ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में होती है। आज हमने पहले एक उदाहरण लिया है कि किस प्रकार से हम दी गई मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करें। हमने यहां मोर देन कुमुलेटिव सीरीज, मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करना। दो कॉलम्स मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मोर देन more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40। इसकी जगह कल आपको हमने कहा था कि अबो 0, अबो 10, अबो 20 एंड सो ऑन हो सकता है। इनकी जो सीरीज फ्रीक्वेंसी है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। ऐसी मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक साधारण सीरीज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसका प्रोसेस हम यहां देख रहे हैं। हमने देखा कि जो लोअर लिमिट्स है 0, 10, 20, 30, 40, तो क्लास इंटरवल हमारा बन रहा है 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20 एंड 40 माइनस 30। और सबका जो इंटरवल बन रहा है 10, 10, 10 एंड सो ऑन। माइनस 20 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। कन्वर्टेड सीरीज कैसे बनेगी इसकी? इसमें पहला जो पॉइंट है अपना, पहला कॉलम है मार्क्स और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मार्क्स में 0 to 10 ये जो 0 है
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। इस प्रकार से क्लासेस बना लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम 50 माइनस 48, 48 माइनस 40, 40 माइनस 15 एंड 15 माइनस 5 अर्थात 2, 8, 25, 10 एंड 5। तो कन्वर्टेड सीरीज जो बनेगी, अखंडित श्रेणी जो बनेगी वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इसी क्रम में, जिनकी फ्रीक्वेंसी इस क्रम से दी है। इस तरह से अखंडित श्रेणी का चौथा रूप पूरा होता है। हमने आपको 5 प्रकार बताए थे। पांचवा और अंतिम प्रकार अखंडित श्रेणी का एक असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी, अ सीरीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल होती है। हर बुक में एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज, अनसोल्ड एक्सरसाइज जनरली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दी हुई होती है और आगे भी किसी चैप्टर में हो सकती है। सवाल है कि ऐसी श्रेणी हम कब कहेंगे? किसी अखंडित श्रेणी को असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी कब कहेंगे? भाई देखो, आप 5 भाई है, मम्मी पापा ने एक को 10 रुपए दिए, दूसरे को 50 रुपए दिए, तीसरे को 5 रुपए दिए, चौथे को 20 रुपए दिए और 5वें को 40 रुपए दिए। आपसे कोई पूछे कि क्या आपके पापा ने सबको अपने धन का समान वितरण किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया? आप कहेंगे नो। इक्वल तो तब होता है जब सबको 10, 10, 10, 10, 50, 50, 50, 40, 40, 40 इस प्रकार से मिलते। ऐसे ही जब एक अखंडित श्रेणी में जो ग्रुप्स होते हैं, जो क्लासेस होती है, जो वर्ग होते हैं, अगर उनका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, हम ये कहेंगे कि वह श्रेणी अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली श्रेणी है। सवाल एक और पैदा होता है, अगर क्वेश्चन अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज का है तो हम सॉल्यूशन के समय क्या सावधानी रखेंगे? अरे भाई, सॉल्यूशन किस चीज का हो सकता है? मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करवाया जाए आपसे, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाया जाए, या और कोई स्टैटिस्टिकल मेजर। आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। उस समय क्या सावधानी रखेंगे? प्रिकॉशंस क्या होंगे आपके? आपका कार्य होगा कि आप उस असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी को एक समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में बदल दे। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, इस प्रकार की जो सीरीज होती है, कोई ना कोई क्लू ऑथर जरूर छोड़ जाता है, जो एवरेज स्टूडेंट और उससे ऊपर नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट इजीली कैच कर लेता है और बड़ी सरलता से
जो छोटे वर्ग है उनको मिला लेता है, बड़े वर्गों के टुकड़े कर देता है और फ्रीक्वेंसीज का एडजस्टमेंट उसी प्रकार से करके एक समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी का निर्माण कर लेता है, बना लेता है। हमने यहां आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, पहले डिफाइन किया है, ए सीरीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी। जिस अखंडित श्रेणी में दिए गए वर्गों या समूहों का वर्ग विस्तार अलग अलग होता है, वह असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी कहलाती है। उदाहरण क्या है इसमें? साइज देखिए बात, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to 9 and so on। यहां से यहां तक हमने देखा तो क्लास इंटरवल हमें कितना मिला? 1 का मिला। जब हम यहां से यहां देख रहे हैं तो क्लास इंटरवल कितने का मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। और जब इसका देख रहे हैं तो हमें क्लास इंटरवल कितना मिल रहा है? ये 6 का मिल रहा है। इसका क्लास इंटरवल हमें कितना मिल रहा है? ये 2 का मिल रहा है। और इसी प्रकार से आगे क्लास इंटरवल्स। तो यहां क्या हुआ? 1, 3, 6, 2, 4, 6, 3, 3, ये क्लास इंटरवल्स है जो कि इक्वल नहीं है, असमान है। और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी कैसी है? असमान है। इनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है, 0 से 1 की 1 है, 1 से 2 की 2 है, 2 से 3 की 1 है और इसी क्रम में मैंने आपसे कहा कि ऐसी असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में ऑथर कुछ ना कुछ आपको क्लू देता है और वो क्लू ये है कि देखिए 0 से 1 अगर ए से ए का इंटरवल रखते हैं तो बहुत बड़ी श्रेणी बन जाती है। 0 से 2, 2 का इंटरवल रखते हैं तो 2 से 4 का वर्ग कहां से बनाएंगे आप? 3 का सोचते हैं अपन। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 का कहां बनाएंगे? 4 का सोचते हैं तो 0 से 4 पहला वर्ग ही नहीं बन रहा। 5 का 0 से 5 पहला वर्ग ही नहीं बन रहा। लेकिन अब आप देखिए 0 से 6 पहला वर्ग, 6 से 12 है दूसरा वर्ग, 12 से 18 तीसरा वर्ग, 18 से 24 चौथा वर्ग, 24 से 30 पांचवा वर्ग और 30 से 36 ये वर्ग बन गया अपना छठा वर्ग बन गया। और हमारी जो श्रेणी बन जाएगी साधारण 0 से 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 33 and 33 to 36। यहां यदि हम इसे इस छोटे से हिस्से में आपको समझाकर बताएं तो मार्क्स एंड सॉरी साइज एंड फ्रीक्वेंसी। साइज में बनी अपनी 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 and 24 to 30 and last 30 to 36। यहां फ्रीक्वेंसीज 1 से 6 तक ये क्रम से है 1 + 2 + 1 + 4। तो ये बन गई आपकी कितनी? ये आ जाएगी
4 5 6 7 8, 6 से 12, 5 और 7, 5 + 7 12, 12 से 18, 8 के 8 ही रहेंगे, 18 से 24, 6 + 5 11, 24 से 30 एज इट इज रहेगी 2, एंड 30 से 36 भी 2 ही रहेगी। इस प्रकार यह एक समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी बन चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे कल कही थी कि हम आपको क्लास टीचिंग पैटर्न पर ही स्टडी करवा रहे हैं। आपसे एक बात कही थी मैं इस उम्र में इतना हूं कि आपसे यह शब्द रिक्वेस्ट वाला नहीं कह सकता कि आप जब वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा कि देखने के साथ साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, हमें यह मैसेज भी बढ़ाना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी नाजुक स्थिति चल रही है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे हमारे इंडिया के बच्चे एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन से। बड़े बड़े बच्चे भटक गए हैं, कॉलेजेज में स्टूडेंट्स आ नहीं पा रहे, क्लासेज लग नहीं पा रही, जिसकी जो इच्छा होती है वो वैसे पढ़ लेता है। अभी तक किसी ने पढ़ाई शुरू नहीं की, कोई शेड्यूल नहीं बनाया। आप ऐसा ना करें। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जरूर भेजें। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर कोई रिसर्च भी कर रहा है, ये जो अपना स्टैटिस्टिकल मेथड्स का सब्जेक्ट है, ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद रखकर चलता हूं मैं कि अब आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे, आप उसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल बटन भी दबाएंगे। कुछ समय के लिए मैं ये स्क्रीन आपके सामने छोड़ता हूं। सावधानी से आप इसे अच्छे से देख लें। थैंक यू वेरी मच।